हाय हेलो गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल CCIB जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज का जो प्रैक्टिस सेट है होम साइंस का सेकंड पार्ट है। इसके पहले हमने फर्स्ट पार्ट लाया, उसमें कुछ और टॉपिक मेंशन हुआ है और इसके आगे वाला टॉपिक इसमें मेंशन हुआ है। वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। बोर्ड का एग्ज़ाम है आपका फरवरी में, तो जितने प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड हो रहे हैं वो उसको सारा पढ़ लीजिएगा वीडियो के माध्यम से। आगे हम अति लघु जो विस्तृत है सारे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। चलते हैं, पहले हम ये टॉपिक देखते हैं, विभिन्न रोगों से चिकित्सीय आहार। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि शरीर का कितने डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम बढ़ने पर आधारी चयापचय की दर 7% बढ़ जाती है। तो क्या है, 1% अगर हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ता है तो 7% हमारे शरीर का आधारी चयापचय मतलब ऊर्जा हमारा क्षय हो जाता है। अतिसार कितने प्रकार के होते हैं? तो अतिसार 2 प्रकार के होते हैं। मधुमेह रोग किससे संबंधित होता है? तो किससे? चयापचय से। उच्च रक्तचाप कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं उच्च रक्तचाप 3 प्रकार के। आगे है कब्ज का कारण क्या होता है? तो शौच में अनियमित आदत, असंतुलित आहार, व्यायाम की कमी, इनमें से सभी। इस ऑप्शन डी होगा। पीलिया रोग रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाने के कारण होता है? तो बिलिरुबिन की मात्रा जब बढ़ जाती है तो पीलिया नामक रोग हो जाता है। जो बिलिरुबिन एक पिगमेंटेशन है, इसकी मात्रा बढ़ जाना, जैसे हमारे मल को पीला करने में बिलिरुबिन का ही योगदान होता है। और उसमें क्या होता है, जब बिलिरुबिन की मात्रा सबसे अधिक हो जाती है तो हमारी पूरी बॉडी को पीला कर देता है, हमारे पूरी बॉडी का कलर को पीला दिखाई देने लगता है। आगे है कि आगे टॉपिक आता है धन व्यवस्थापन। गृह खर्च रिकॉर्ड रखने से धन व्यवस्थापन टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, गृह खर्च रिकॉर्ड रखने से क्या होता है कि अधिक व्यय पर अंकुश लगाया जा सकता है। सी ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है, कंपनी का मासिक व वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा बनाते हैं तो लेखा विभाग द्वारा बनाया जाता है। आगे कहा जा रहा है कि क्वेश्चन है कि घरेलू लेखा जोखा कितने प्रकार की हो सकती है? तो वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। सामुदायिक सेवाएं, इसका सबसे बड़ा साधन क्या है? वास्तविक प्रत्यक्ष आय। मासिक वेतन परिवार के किस आय के अंतर्गत आता है? तो मौद्रिक आय। निम्न में से कौन सी प्रत्यक्ष वास्तविक आय है? तो कार्यालय से मुक्त मकान या निःशुल्क सेवाएं या सस्ते, इनमें से सभी नहीं हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे टॉपिक पे चलेंगे, बचत तथा विनियोग। यह क्वेश्चन कह रहा है कि बचत तथा विनियोग की सुविधाएं हैं, तो ये सभी होंगे डाकघर, बैंक, जीवन बीमा सभी। जीवन बीमा से क्या लाभ है? तो आकस्मिक मृत्यु पर आर्थिक सहायता मिल जाती है, आयकर में छूट हो जाती है, बचत का अच्छा साधन हो जाता है। ये सभी ऑप्शन होगा। आगे क्वेश्चन है कि बैंक के कार्य हैं, तो बैंक के कार्य ये सभी होगा। खाता खोलना, जनता का धन विभिन्न योजनाओं में जमा करना, मांग पर चेक ड्राफ्ट आदि के पैसे वापस करना, ये सभी। इनमें से बैंक किस खाते से ब्याज नहीं मिलता है? तो चालू खाता से ब्याज नहीं मिलता है, ये व्यवसाय के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। बचत सुरक्षित नहीं करता है, तो बचत सुरक्षित नहीं करता है भूतकाल। इनमें से कौन एक बार निवेश नहीं है? तो डाकघर, मासिक आय योजना। सी। इनमें से कौन निवेश आयकर में छूट नहीं देता है? सावधि जमा। उपभोक्ता संरक्षण तथा शिक्षा। FPO का पूर्ण रूप क्या है? फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार दिया गया है? तो उपयुक्त सभी। FPO वाले मार्क खाद्य पदार्थ हैं, तो जैम है, जेली है, अचार, ये सभी हैं। इनमें से कौन भोज्य पदार्थ से संबंधित मानक प्रमाणन चिन्ह है? एक मार्क। भारत सरकार ने निम्न में से किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया? तो 1986 में। आगे टॉपिक है वस्त्र एवं व्यक्तित्व।
वस्त्र आवश्यक है किसके लिए? तो शरीर के आवरण प्रदान करने के लिए होता है, शरीर को गर्म रखने के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, सब। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो प्राथमिक रंग हमारे 3 होते हैं, लाल, पीला, नीला। आगे क्वेश्चन चलते हैं। बैंगनी रंग है तो द्वितीयक रंग बैंगनी है। कौन सी रेखाएं लंबाई की आभासी है? खड़ी रेखा। इनमें से कौन ठंडा रंग है? तो हरा रंग। इनमें से कौन गर्म रंग है? तो लाल रंग। आगे चलते हैं। वस्त्रों का चयन टॉपिक है। क्वेश्चन है, किस बिंदु को वस्त्र खरीदते समय ध्यान में नहीं रखा जाता है? तो कोमल। प्राकृतिक कोमलता होता तो भाव होता, कोमल कहा है। प्राकृतिक तंतु है तो सूती। मानव निर्मित तंतु है तो नायलॉन। सूती वस्त्र की विशेषताएं नहीं है तो कठोर, इसकी विशेषताएं नहीं है। कीड़े से बनने वाला रेशा कौन सा है? तो हमारा रेशम। कपड़ों के चयन में किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? तो सभी। रेशा जो मजबूत होता है वह रस्सियाँ बनाने के काम आता है तो नायलॉन। इनमें से कौन स्कूल में पहने जाने वाला वस्त्र है? तो ये है उपयुक्त सभी। यूनिफॉर्म, खिलाड़ियों के वस्त्र, एनसीसी, ये सभी। इनमें से कौन जानता तंतु है? तो रेशम है। इनमें से कौन नवजात शिशु के लिए वस्त्रों को खुलने का सर्वोत्तम विकल्प है? तो आग से खुलना। आगे कह रहा है कि बने बनाए वस्त्र का चयन करना। सिले सिलाए वस्त्रों की श्रेणियाँ दो होती हैं। कितने प्रकार की? तो 3 प्रकार की। गुणवत्ता का चिन्ह क्या है? तो इनमें से सभी हो। सिलाई है, स्तर है और बंधक है, सभी होगा। आगे देखेंगे। ब्लैंकेट कहते हैं। ब्लैंकेट किसे कहते हैं? तो बटन की पट्टी को ब्लैंकेट कहते हैं। आगे है धुलाई के उपकरण। तो लॉन्ड्री का अर्थ क्या होता है? तो गंदगी निकालना, उन्हें सुंदर बनाना। कपड़ों को नया जैसा दिखने के लिए क्या करना चाहिए? उन्हें इस्त्री करना चाहिए। कपड़ा सुखाने का सर्वोत्तम विधि क्या है? तो धूप और हवा। अच्छी धुलाई के लिए सबसे अच्छा प्रकार क्या है? चूस मशीन। आगे कह रहा है कि वस्त्र को की देखभाल। साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है बेसन का। सॉरी, इनमें से सभी क्षार, वसा, बेसन, सभी। मान किन कपड़ों में लगा जाता था? सूती को। कीमती वस्त्रों को क्या करना है? ड्राई क्लीनिंग कराया जाता है, घर पे नहीं धुलाया जाता है। ड्राई क्लीनिंग से कपड़े की गुणवत्ता बनी रहती है। साबुन का निर्माण मिश्रण से होता है, वसा तथा क्षार। शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो टेल्कम पाउडर। इनमें से कौन वस्त्र को देखकर देखभाल है? तो फिर सभी। पिन का सावधानीपूर्वक उपयोग, आयरन या पहने हुए कपड़े को अलग रखना, इनमें से सब। धब्बे छुड़ाना एवं धुलाई प्रक्रिया क्या है? तो प्राणिज धब्बा क्या है? वनस्पतिक धब्बा क्या है? फल। दाग धब्बे छुड़ाने का सिद्धांत क्या है? धब्बे छुड़ाने वाला द्रव नहीं। कपड़े की जांच। सिरका है। सिरका क्या है? अम्लीय पदार्थ। शुष्क धुलाई की जाती है, इनमें से सभी। सूखी धुलाई इस्तेमाल की जाती है, इनमें से कोई नहीं। संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? वस्तु की मरम्मत करना, ये शामिल नहीं है। इनमें से कपड़े की धुलाई का प्रथम चरण कौन सा है? तो पहले हम छटाई करेंगे। इनमें से कौन सूती कपड़ों की धुलाई का अंतिम चरण है? तो कलफ लगाने में से कौन मजबूत तंतु है? तो सिंथेटिक मजबूत तंतु है। इनमें से कौन घरेलू कार्य पति पत्नी द्वारा साझा किया जा सकता है? तो कपड़ा धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, सभी। वस्त्रों का अब हम संग्रह पर टॉपिक आएंगे। उन्हीं वस्त्रों को नष्ट कर देते हैं कौन? कीड़े। आगे कह रहा है कि नमी युक्त वस्त्रों पर लग जाते हैं तो फफूंदी। कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए प्रयोग किया जाता है, इनमें से सभी। वस्त्र से संबंधित गतिविधियों का आवश्यकता तुरंत होती है तो मरम्मत करना। स्वच्छ पेयजल। शरीर के ऊतकों का मूल आधार क्या है? जल। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो हम इसमें सारा वीडियो 1 बाय 1 करके सारा पहले हम बहुविकल्पी कंप्लीट करा लेते हैं, फिर उसके बाद हम सारे लघु पे टॉपिक को डिटेल समझाते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जो हमारा अति लघु है, बहुविकल्प, अरे क्या कहते हैं, विस्तृत है,
ये सभी टॉपिक को हम कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।